बोल के रखेंगे कि ये आईपी इनमें से असाइन नहीं करना है, उसके बाद ये पूल है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंडिंग टू दिस, उसमें से तो असाइन कर सकता है, और वो ऑटो असाइन करेगा हर कनेक्टेड डिवाइस पे एक आईपी। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है वो क्या, कुछ प्रोसेस है ना उस पर डीएचसीपी का, क्या प्रोसेस है? डीएचसीपी प्रोसेस। हम्म। डीएचसीपी प्रोसेस। हाँ, बोला काहीतरी सांगा डीएचसीपी बद्दल प्रोसेस। ते ठीक आहे, पण त्याची एक प्रोसेस आहे ना, उसका एक प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस क्या है? हम्म, कुछ तो प्रोसेस है ना उसके पीछे, तो वो क्या प्रोसेस है? हम्म, कुछ प्रोसेस है ना, दोनों के बीच में कुछ तो चलता है ना, तो क्या चलता है? स्टार्ट सबसे कैसे होगा, सबसे स्टार्ट क्या होगा? राउटर लगेगा उसको। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तुमने कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक बार कॉन्फ़िगर किया, एक सर्वर है, क्लाइंट है, क्लाइंट का सिस्टम तुमने ऑन किया, तो उसके बाद सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, फिर उसको सर्वर के क्या करेगा, फिर वापस क्लाइंट क्या करेगा? whenever your system is turned on, सिस्टम के पास क्या क्या होगा एड्रेस के हिसाब से? आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, कंफर्म है, आईपी तो होगा नहीं, बिकॉज आईपी डीएचसीपी के थ्रू आता है, इधर आप स्टैटिकली दो पीसी को, या फिर डीएचसीपी के थ्रू मिलेगा, उसके बाद सिस्टम को आईपी रहेगा, दैट प्रेजेंट सिस्टम विल बी हैविंग नो आईपी, he will be having MAC, ठीक है। Now the client is going to send a DHCP discover message which is broadcast। सबसे पहला मैसेज जो क्लाइंट क्या करेगा, DHCP discover मैसेज सेंड करेगा, दैट विल बी ब्रॉडकास्ट। नाउ इट विल गो टू एवरीवन, तुम्हारा ये नेटवर्क है, यू विल बी हैविंग मल्टीपल सिस्टम्स, और तुम्हारा सर्वर भी है, राउटर हो या फिर कोई फिजिकल सर्वर हो, अपने मतलब है डीएचसीपी से। So once this system needs an IP, he's going to send a DHCP discovery message. It's a broadcast message. It will go to everyone, right? अब इसको रिप्लाई कौन देगा? सर्वर को कैसे पता चलेगा कि आई नीड टू रिप्लाई? ये पीसी क्यों नहीं रिप्लाई देगा उसको? एक पीसी को आईपी चाहिए, ही सेंड अ डीएचसीपी डिस्कवरी मैसेज, वो ब्रॉडकास्ट है, वो पूरा नेटवर्क में गया, दैट मैसेज एवरी सिंगल अनदर सिस्टम इज आल्सो गोइंग टू रिसीव, कुछ बाकी कुछ डिवाइस है, प्रिंटर है, उसको भी जाएगा, और जो आपका डिवाइस डीएचसीपी सर्वर है उसको भी वो मैसेज जाएगा। अब सिर्फ डीएचसीपी सर्वर ही क्यों रिप्लाई करेगा, बाकी के क्यों रिप्लाई नहीं करेंगे? किसको कॉन्फ़िगर किया? सर्वर। वो सर्वर के पास रिप्लाई आएगा, सर्वर जब देखेगा ये मेरे लिए रिक्वेस्ट है, तब सर्वर रिप्लाई करेगा ना, लेकिन बाकी का दूसरा कोई सिस्टम क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा? आईपी हाँ, सिस्टम के पास आईपी। यहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डीएचसीपी का नहीं। ये पीसी सेम नेटवर्क में, अलग अलग नेटवर्क पे है। हाँ,
इफ दिस सिस्टम वांट्स टू कम्युनिकेट विद दिस सिस्टम, क्या होगा बोलो? डीएचसीपी का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले जो सेंडर है वो देखेगा कि इन द डेस्टिनेशन पार्ट ऑफ इज द डेस्टिनेशन पार्ट ऑफ नेटवर्क? नो। सेकंड, डू आई नो डू आई नो द डिफॉल्ट गेटवे पता है क्या? तो डिफॉल्ट गेटवे अगर तुमने दिया हुआ है इसको, तो ये कहेगा यस आई नो द डिफॉल्ट गेट, बट डू आई नो द मैक एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे? नो। तब ये क्या करेगा? आर्ट सेंड करेगा। सोर्स आईपी क्या है? 1.10। डेस्टिनेशन आईपी आर्प है ना, तो आर्प गेटवे को जा रहा है, तो यो 1.1। फिर फ्रेम का सोर्स मैक ट्रिपल ए, डेस्टिनेशन मैक क्योंकि नहीं पता होता, ठीक है, तो ये सबको जाएगा, इसको भी जाएगा। राउटर ही क्यों रिप्लाई कर रहा है? हाँ, क्योंकि वो जब फ्रेम उसके पास आया, फ्रेम अनरैप किया उसने, हर एक ने अनरैप किया, लेकिन फिर पैकेट का इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर पे सेंड किया। नेटवर्क लेयर खोल के, जब नेटवर्क लेयर ने पैकेट खोल के देखा तो डेस्टिनेशन था 1.1, तो ये रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि इसका आईपी 1. नहीं है, इसका 1.1 है, तो ये रिप्लाई करेगा। ऐसा ही है ना? कहा लगा नहीं? तो ये रिप्लाई करेगा, ठीक है। किसने क्यों रिप्लाई किया? क्योंकि आप पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी और इसका आईपी सेम निकला, इसलिए इसने रिप्लाई किया। अब ये केस में ये भी डीएसपी पे, ये भी ब्रॉडकास्ट है, ये भी सबको जा रहा है, तो सर्वर ही क्यों रिप्लाई करेगा? क्या डेस्टिनेशन है? हाँ, डेस्टिनेशन क्या है? देखो, तुम लोग एड्रेस समझो, एड्रेस कौन कौन से रहते हैं? मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो डेस्टिनेशन क्या है? क्या है मैक एड्रेस? ये पीसी को पता है डीएचसीपी सर्वर का मैक? तो पीसी को डीएचसीपी सर्वर का आईपी पता है? नहीं। पीसी को डीएचसीपी सर्वर का मैक पता है? नहीं। तो ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये कैसे रिप्लाई करेगा? सोचो थोड़ा। जो भी ये ब्रॉडकास्ट करेगा ये पीसी, उस पीसी के अंदर क्या होगा? आपका एक पैकेट होगा, पैकेट के अंदर क्या होगा? सोर्स लेट से आईपी तो है ही नहीं, तो 0.0 होगा, ठीक है। डेस्टिनेशन पैकेट का ब्रॉडकास्ट, क्योंकि आईपी नहीं पता। अगर आईपी होता, डीएचसीपी सर्वर का आईपी अगर पीसी को पता होता, जैसे कि डिफॉल्ट गेटवे का पता होता है, डिफॉल्ट गेटवे तुम लोग पीसी को देते हो ना 1.1, इसलिए पीसी को पता होता है डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है। अगर वो नहीं दोगे तो कम्युनिकेशन होगा क्या? तो सेम वे यहां पे आपने डीएचसीपी सर्वर कौन है उसका आईपी पीसी को पता है क्या? तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो, सिर्फ वो टैब को क्लिक करते हो तो डीएचसीपी रिक्वेस्ट जाता है, आईपी कहां पे पता है हमने? तो इसका मतलब डीएचसीपी जो डेस्टिनेशन है वो भी ब्रॉडकास्ट है 255.255.255.255, आईपी भी ब्रॉडकास्ट। और जो फ्रेम है, फ्रेम का सोर्स मैक क्या? जो भी पीसी का रहेगा वो, ठीक है। और फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक क्या? वो भी ब्रॉडकास्ट। इस केस में क्या था? He said, is the destination part of my network? No. Do I know the default gateway? Yes था, उसको पता था आईपी डेस्टिनेशन का, तो इसने एक फ्रेम बनाया जिसमें सोर्स मैक इसका खुद का था, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट था, और ये डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट था, लेकिन पैकेट जो बनाया उसका सोर्स 1.10 था, डेस्टिनेशन था 1.1।
सबके पास गया, सबने नेटवर्क लेयर पे पैकेट खोल के देखा, इसका आईपी और पैकेट का आईपी मैच हुआ डेस्टिनेशन का आईपी, इसलिए इसने रिप्लाई किया। लेकिन ये केस में आपका डेस्टिनेशन मैक क्या है? जो फ्रेम ये पीसी जनरेट करेगा उसका डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? वो भी ब्रॉडकास्ट है। तो ये हर एक के पास जाएगा, हर एक पीसी हो या सर्वर हो, जो भी हो, एवरीवन विल रिसीव। वो चेक करेगा लेयर 2 पे, डेटा लिंक लेयर पे, डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। पैकेट सेंड करेगा नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे पैकेट भी ब्रॉडकास्ट है। तो रिप्लाई कौन करेगा? किसको पता चल गया ये मेरे लिए? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। लेयर 2 पे सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। लेयर 3 पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। और लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो जब डीएचसीपी रहता है तो जो भी पीसी एक क्लाइंट है ना, डीएचसीपी में एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। क्लाइंट मतलब यूजर। क्लाइंट जो भी डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट करता है वो सोर्स पोर्ट 68 रखता है और डेस्टिनेशन पोर्ट 67 रखता है। डीएचसीपी के लिए प्री डिफाइंड है। जब भी कोई भी डीएचसीपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जो क्लाइंट है वो जब रिप्लाई सेंड करेगा तब उसका क्लाइंट यूज करेगा 68 और डेस्टिनेशन पोर्ट यूज करेगा 67। 67 पोर्ट डीएचसीपी के लिए रिजर्व्ड है। तो ये सबके पास जाएगा रिक्वेस्ट, ध्यान से सुनो, सबके पास जाएगा। ब्रॉडकास्ट है तो सभी पीसी के पास भी जाएगा, सर्वर के पास भी जाएगा। पीसी के पास जा रहा है, पीसी चेक कर रहा है कि ठीक है, लेयर 2 पे चेक किया, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। पता नहीं एक्चुअली कौन रिप्लाई करेगा। नेटवर्क लेयर पे पैकेट को सेंड किया, पैकेट खोल के देखा, डेस्टिनेशन भी ब्रॉडकास्ट है। फिर उसने ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेंड किया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट देखा, डेस्टिनेशन वो 67 था। मतलब ये डीएचसीपी का है, ये मेरा नहीं है, आई शुड नॉट रिप्लाई। तो पीसी इसको रिप्लाई नहीं करेगा। जब ये डीएचसीपी सर्वर को हिट हुआ, डीएचसीपी सर्वर ने देखा सोर्स लेयर 2 पे डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, उसको आईडी पता नहीं चला। फिर नेटवर्क लेयर पे चेक किया, पैकेट खोल के देखा, पैकेट में डेस्टिनेशन वो भी ब्रॉडकास्ट है, पता नहीं चला। फिर उसने ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेंड किया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने चेक किया, पोर्ट नंबर 67 था, ये डीएचसीपी का रिक्वेस्ट है और आई एम डीएचसीपी सर्वर, सो आई शुड रिप्लाई। तो यहाँ पे ना तुम्हारा मैक काम पे आया, या ना तुम्हारा आईपी काम पे आया, या तुम्हारा पोर्ट नंबर काम पे आया। ठीक है। तो DHCP discovery message will be broadcasted because PC doesn't know where DHCP server is. तुम लोग सिर्फ वो एक सर्कल को क्लिक किया, रिक्वेस्ट गया, हमने आईपी नहीं बताया था कि ये तेरा DHCP सर्वर इसके पास जा करके। सो PC सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट। रिप्लाई कौन करेगा? ना पूरे इसमें फ्रेम का डेस्टिनेशन पता है, ना सोर्स डेस्टिनेशन मैक पता है, ना डेस्टिनेशन आईपी पता है, तो पोर्ट के बेस पे जाएगा वो। अगर डेस्टिनेशन मैक पता होता तो पैकेट क्यों देखता? ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके सेगमेंट क्यों देखता? फ्रेम पे ही पता चलता ना ये मेरे लिए। लेकिन फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक था नहीं, इसलिए ऊपर ट्रांसफर किया, अनरैप किया, खोला फ्रेम को, अनरैप किया, पैकेट गया ऊपर। पैकेट भी खोल के देखा, पैकेट भी ब्रॉडकास्ट है, उस पर भी पता नहीं चला। अगर पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी होता तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्यों चेक करता? वो सीधा रिप्लाई करता, हाँ ये डेस्टिनेशन आईपी और मेरा आईपी मैच हो रहा है, आई शुड रिप्लाई। लेकिन पैकेट का भी डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट था, उससे भी उसको पता नहीं चला। सो पैकेट को अनरैप करके फिर सेगमेंट भेजा ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब सेगमेंट खोल के देखा तब डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर निकला 67। तो 67 के पोर्ट पे कौन रिप्लाई करेगा? वो रिजर्व्ड है डीएचसीपी के लिए। तो पीसी दूसरा कोई पीसी डीएचसीपी सर्वर है नहीं। जो भी डीएचसीपी सर्वर है वो पोर्ट नंबर 67 पे सुन रहा है। जैसे उसको पता चलेगा 67, अरे मतलब आई एम डीएचसीपी सर्वर, आई शुड रिप्लाई। समझ में आ रहा है? सो the client, he is not having an IP, so he needs an IP, so he is going to send a DHCP discovery message which is broadcast. ठीक है। अब ये सर्वर के पास आया, सर्वर क्या करेगा? he should reply, he will broadcast a DHCP offer. Again that is broadcast.
सबको जाएगा। लेकिन कैसे होता है, एक क्लाइंट आइडेंटिफायर होता है, मतलब ये जो भी पीसी है ना, ये पीसी क्या क्या सेंड करेगा देखो, सोर्स आईपी, ठीक है, पीसी को कुछ आईपी, पीसी से क्या जा रहा है, सोर्स आईपी कुछ नहीं, डेस्टिनेशन आईपी, .25, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक क्या, ब्रॉडकास्ट। यहां पे क्लाइंट आइडेंटिफायर होता है, यहां पे मैक एड्रेस होता है, डीएचसीपी की एक्स्ट्रा लेबल ऐड करता है क्लाइंट आइडेंटिफायर, इसमें क्या होगा, पीसी का मैक होगा। तब ये इसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा, डिस्कवरी मैसेज जाएगा, फिर ये उसका लेयर 2 पे देखेगा एड्रेस, लेयर 3 पे देखेगा एड्रेस, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखेगा 67 मैच हो रहा है, आई एम सर्वर में आई शुड रिप्लाई, तो ये रिप्लाई करेगा, एक आईपी दे रहे, ऑफर दे रहे। अब नेटवर्क में एक ही डीएचसीपी सर्वर हो ऐसा नहीं, एक हाथ दूसरा भी हो सकता है, तो इसके पास मल्टीपल ऑफर आ सकते हैं क्लाइंट के पास। वंस क्लाइंट रिसीव्स अ डीएचसीपी ऑफर, नाउ अगर मान लो ये तुम्हारा नेटवर्क है, ये तुम्हारा एक क्लाइंट है, इसको आईपी चाहिए था, ठीक है, तो इसने डीएचसीपी, मान लो आपका यहाँ पे एक सर्वर भी है और एक सर्वर है डीएचसीपी, इसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया, तो पहला मैसेज कौन सा गया, डीएचसीपी डिस्कवरी, जो क्लाइंट सेंड करता है सर्वर के पास जाएगा, सर्वर पोर्ट नंबर 67 पे लिसन कर रहा है, आपका सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक मैच नहीं हो रहा, ब्रॉडकास्ट है, डेस्टिनेशन आईपी मैच नहीं हो रहा, ब्रॉडकास्ट है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके 67 सर्वर रिप्लाई करेगा, क्योंकि सर्वर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर 67 पोर्ट पे वो लिसन कर रहा है, तो इसने रिप्लाई दिया, इसने जब रिप्लाई दिया तब वो सबको जाता है, मतलब इसका रिक्वेस्ट, इसका डीएचसीपी ऑफर भी ब्रॉडकास्ट होता है, क्योंकि वो सबको जाए, सबको पता चले कि मैं इसको एक आईपी दे रहा हूं, ये भी डीएचसीपी सर्वर हो सकता है ना, तो इसको भी जाएगा एक, इसको भी पता चलेगा ये क्लाइंट को ये डीएचसीपी सर्वर ने एक आईपी दिया है, ठीक है, तो ये इसके पास आया, लेट से आ गया ऑफर, ऑफर क्या था, लेट से 1.10, ठीक है। अब ये स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट नहीं करता, स्ट्रेट अवे पहला मैसेज कौन सा था, डिस्कवरी, उसका रिप्लाई आया डीएचसीपी ऑफर, ऑफर में क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट था वो भी, सबको गया, लेकिन क्लाइंट आइडेंटिफायर इसका मैच हुआ, इसने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, लेकिन वो आईपी उसने एक्सेप्ट नहीं किया अभी, उसको ऑफर दिया। देखो ऑफर 4 लोग के आ सकते हैं, जैसे तुम लोग अमेजोन पे ऑफर चलते हैं, मतलब सेम मोबाइल 4 अलग अलग लोग बेचते हैं, तुम लोग देखते हो सबसे कम प्राइस में कौन सा है, सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कौन दे रहा है, वो तुम लोग बुक करते हो, तो ऑफर 2-3 डीएचसीपी सर्वर से आ सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी क्या है ना, वो ये भी रिप्लाई करेगा, ऐसा थोड़ी कि 67 पोर्ट पे यही लिसन कर रहा है, ये भी तो लिसन कर रहा है, ये भी तो डीएचसीपी सर्वर है, तो दोनों 67 पे लिसन कर रहे हैं, दोनों ऑफर देंगे, इसके पास 2 ऑफर आएगा, क्लियर है, तो इसके पास आने के बाद स्ट्रेट अवे इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एन आईपी, ये क्या करेगा, ठीक है, ये पहले एक क्या करेगा, इसके पास 2 ऑप्शन है, आइदर वो एक्सेप्ट करे या फिर डिक्लाइन करे, ठीक है, 2 ऑप्शन है, पहला मैसेज डिस्कवरी सेंड किया, डिस्कवरी सेंड किया, ऑफर है यहाँ, अभी यहाँ पे ऑफर आके रुका हुआ है, अब ये क्लाइंट के पास 2 ऑप्शन है, आइदर डिक्लाइन सेंड कर और मतलब एक्सेप्ट सेंड कर, लेकिन ठीक है एक्सेप्ट एक्चुअली वर्ड नहीं है वो, तो होगा क्या, वो वर्ड है रिक्वेस्ट, मतलब आपको ऑफर आए, फिर आपने किसी का ऑफर एक्सेप्ट किया, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट करोगे,
आपको ऑफर 4 लोगों के आए, फिर आपको किसी एक को रिक्वेस्ट करोगे, यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर, नाउ यू गिव मी, मतलब वो दिया क्या उसने? मैंने अभी तक लिया नहीं, उसने जस्ट एक ऑफर दिया था कि ये मेरे पास है, चाहिए तो बोल। फिर मैं उसको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, यस आई नीड, फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो ऑफर मुझे 4 लोग दे रहे हैं, सर मेरे पास से ले लो, 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 ऑफर 4 लोग दे रहे हैं। अब ये मेरे ऊपर है किसका एक्सेप्ट करना है। तो जिस किसी का एक्सेप्ट करना है उसको मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, प्लीज गिव मी द आईपी नाउ। तो अमेजोन पे मोबाइल तुम्हारे घर पे नहीं आता ना, तुम लोग चेक करते हो पहले, फिर किसी एक को क्लिक करके कंफर्म करते हो, उसके बाद वो डिलीवर होता है। तो वैसे आईपी का ऑफर उसने दिया है, एक्सेप्ट करना नहीं करना अभी तक तुम्हारे पास है। जब तुम लोग बोलोगे यस इसका ऑफर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका ऑफर अच्छा लगता है, तो मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, प्लीज सेंड मी। ठीक है, तो ये ऑफर मतलब आईपी अभी तक दिया नहीं है। तो यहाँ पे उसने बोला ठीक है ये मेरे पास है, चाहिए तो बोलो, उसका लीज टाइम 4 दिन है, आईपी 1.10 है, इफ यू वांट लेट मी नो। तो ये बंदे के पास अभी पीसी के पास वो आईपी का ऑफर आया। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, आइदर डिक्लाइन करो या रिक्वेस्ट सेंड करो, ठीक है ओके करके। अभी वो डिक्लाइन करेगा या रिक्वेस्ट सेंड करेगा यस ओके करके, वो किस पर डिपेंड है। ये नेटवर्क में और भी तो यूजर्स हैं, इसने कौन सा आईपी का ऑफर दिया मुझे 1.10। 1% ऐसा हो सकता है कि लैंड में किसी दूसरे यूजर का भी 1.10 हो। डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए ये स्टेट अवे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, एक ग्रेटिट्यूअस आर्क होता है, ठीक है, एक प्रॉक्सी आर्क भी होता है, देखेंगे हम लोग। ये केस में ये पीसी क्या करता है, इसको ये नहीं पता कि नेटवर्क में 1.10 किसी का है या नहीं, बराबर। अगर 1.10 ऑलरेडी किसी का हो तो ये अगर एक्सेप्ट करता है 1.10 तो गलत है ना। तो ये क्या करता है, ये ग्रेटिट्यूअस आर्क ब्रॉडकास्ट करता है लैंड में, ये पूछने के लिए कि भैया किसी का 1.10 है तो बोलो। ये सबके पास आएगा रिप्लाई। इफ एनीवन हैज 1.10 दे विल रिप्लाई यस आई हैव 1.10। तो ये बंदा उसको सर्वर को बोलेगा डिक्लाइन, क्योंकि ऑलरेडी आईपी एड्रेस किसी लैंड में किसी एक यूजर का है, तो वो आईपी में एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना। तो वो केस में ये डिक्लाइन सेंड है। पीसी को आइडेंटिफाई भी तो करना है कि जो भी ऑफर मुझे मिला हुआ है 1.10 का आईपी, वो मेरे लैंड में 200 यूजर्स है, 200 में से किसी एक यूजर का अगर 1.10 हुआ तो उसका भी 1.10 हुआ, और मैं ये एक्सेप्ट करता तो मेरा भी 1.10 होगा, तो डुप्लीकेशन होगा। तो उसके लिए डायरेक्टली वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, GR ब्रॉडकास्ट करेगा, ग्रेटिट्यूअस आर्क। उस वो क्या होगा, वो सबको ब्रॉडकास्ट जाएगा। हर एक बंदा, अगर किसी का मैं आईपी एड्रेस मैच हो रहा है तो वो बंदा रिप्लाई करेगा आई हैव दिस आईपी। तो ये जो भी ऑफर उसके पास आया उस ऑफर को ये रिप्लाई करेगा DHCP डिक्लाइन मैसेज से, आई कैन नॉट टेक दिस आईपी। लेकिन अगर ग्रेटिट्यूअस आर्क का ब्रॉडकास्ट का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब लैंड में ऐसा कोई है ही नहीं जो 1.10 है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, तो पहला डिक्लाइन किस केस में होगा, ग्रेटिट्यूअस आर्क सेंड करने के बाद अगर कोई बंदा रिप्लाई करता है यस 1.10 आल्सो बिलोंग्स टू मी, तब ये डिक्लाइन सेंड करेगा, ठीक है, DHCP डिक्लाइन मैसेज। अगर नहीं यार GR का कोई रिप्लाई नहीं आता, इसका मतलब किसी का भी 1.10 नहीं है, तो ये क्या करेगा, DHCP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो DHCP रिक्वेस्ट एक बार सर्वर के पास आ गया तो सर्वर क्या करेगा, ओके ठीक है आपको एक आईपी एड्रेस चाहिए। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है, एक तो रिजेक्ट करो या फिर मतलब एक तो एक्नॉलेज करो, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, या फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। 2 ऑप्शन है इसके पास सर्वर को। सर्वर क्या करेगा, ठीक है इसने रिक्वेस्ट क्या किया अभी, किस आईपी के लिए रिक्वेस्ट किया, 1.10, जो कि ऑफर में उसको बोला था। ये जब रिक्वेस्ट करेगा ओके आई नीड 1.10, ये चेक करेगा 1.10 किसी को दिया है क्या,
क्योंकि ये सर्वर है, किसी को भी दे सकता है। अगर इसने 1.10 किसी को दिया है तो ये स्ट्रेट अवे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करे, दिस आईपी वाज ऑलरेडी गिवन टू समवन एल्स। तो ये वापस नया प्रोसेस स्टार्ट करेगा, डीएचसीपी डिस्कवर वगैरह, वापस फिर एक नया आईपी आएगा तब उसको देगा। तो ये था तुम्हारा डीएचसीपी का, सर्वर रिप्लाई कर रहा है विद नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब ये वाला ठीक है, आपको चाहिए 1.10, ठीक है, लेट मी रिकॉर्ड दिस। सर्वर क्या करेगा, ओके ठीक है, कौन आया था मेरे पास, एबीसी, उसको मैंने आईपी कौन सा दिया, 1.10, अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर करके रखेगा और वो आईपी उसको अलोकेट कर देगा। ठीक है, फिर पीसी को एक आईपी मिलेगा डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू, जो भी है वो सब कुछ मिलेगा। यहां तक क्लियर? नाउ कितने मैसेज हुए फिर अभी तक, डिस्कवर, ऑफर, ऑफर, ये डिस्कवर ऐसा गया, ऑफर ऐसे आया। फिर क्लाइंट ने दो ऑप्शन हो सकते हैं, डिक्लाइन और रिक्वेस्ट। डिक्लाइन रिक्वेस्ट केस में पता चला, तुम लोग बोल सकते हो। तो कितने में, 1 2 3 4, और ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 6, और 2 है। एक होगा जो क्लाइंट सेंड करता है, डीएचसीपी इन्फॉर्म और सीपी रिलीज, दो टाइप के मैसेज है, और ये दोनों क्लाइंट सेंड करता है। डीएचसीपी इन्फॉर्म और रिलीज का, मान लो पीसी को एक स्टैटिक आईपी तुमने दिया है, तो ये इन्फॉर्म मैसेज सेंड करता है कि आई हैव अ स्टैटिक आईपी एड्रेस, इन्फॉर्म करने के लिए सर्वर को कि मुझे ऑलरेडी एक स्टैटिक आईपी असाइन किया हुआ है। तो दिस इज डीएचसीपी इन्फॉर्म, ये क्लाइंट सर्वर को सेंड करता है। रिलीज का, क्लाइंट के पास एक आईपी ऑलरेडी है मतलब पहले से है, डीएचसीपी सर्वर ने उसको दिया है 1.10। मान लो ये केस हो चुका है, अभी 6-7 दिन हो गए, ये केस को जो हमने डिस्कस किया उसको आईपी उसने 7 दिन पहले दिया था 1.10, और हमने वो आईपी दिया था 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए दिया। अगर पीसी को अगर वो आईपी अभी नहीं चाहिए तो पीसी विल सेंड अ रिलीज मैसेज कि प्लीज henceforth आई डोंट नीड 1.10 आईपी, आई एम रिलीजिंग दिस आईपी। तो सर्वर ये किसी को दूसरे को देना है तो दे सकता है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म टू द सर्वर दैट client does not need this IP and this IP your server can give to anyone else. So उसके लिए रिलीज मैसेज होगा, वो रिलीज करेगा वो आईपी। हाँ, क्लियर है? तो ये डीएचसीपी के कितने मैसेज हुए, 8। तो इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कितने मैसेजेस, तो हमें हर एक मैसेज एक्सप्लेन करके बताना होगा। वो स्टार्टिंग का भी पूछ सकते हैं कि डीएचसीपी सर्वर ही क्यों रिप्लाई करेगा, तो तुम्हें बताना होगा कि ट्रांसपोर्ट लेवल पे पोर्ट नंबर देखेगा, क्योंकि सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक नहीं है, डेस्टिनेशन आईपी भी नहीं है, तो पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। ये ज्वाइन हुआ क्या, हमने गूगल मीट ओपन ही नहीं किया ना। लग रहा है अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं है। नहीं, रिकॉर्ड किया है, स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। उसने कुछ रिप्लाई किया है क्या, हाँ, तो तुम लोग अभी तक बोले नहीं। हाँ, अरे उसका मिस हुआ ना लेकिन। चलो बोलो, मीट आईडी क्या है, पुराना वाला मीट आईडी दे दो। AVQ ए V
V Q Q dash हम्म, D F D Y D F F D D Y हाँ dash X D B. X D B Again, big line on this. ये गूगल पे मिल जाएगा DHCP मैसेज टाइप्स, तो तुम्हें ये पूरा आएगा। इसको कहते हैं डोरा प्रोसेस, DORA, डोरा। तो इंटरव्यू पूछ सकता है एक्सप्लेन डोरा प्रोसेस। तो जितना एक्सप्लेन करेगा तेरा चांस प्लेस होने का ज्यादा है ना। तो सिर्फ ये बोलेगा DHCP IP देता है तो अगर ठीक है। डोरा, डोरा क्या? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। तो इसमें 4 ही मैसेज वर्ड में है लेकिन एक्चुअली वो 8 है। गूगल पे ना, इधर क्या गूगल, देखो तुम लोग अगर डालोगे ना DHCP देखो इसमें ना ये उसमें रहेगा लेकिन रहेगा ही ऐसा कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा गूगल का भी देखो। इसमें वो है देखो, डिस्कवर मैसेज, ऑफर मैसेज, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज 2 टाइप के डिफाइन किया कि उन्होंने, हाँ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दिया ना उन्होंने, नेगेटिव दिए है, डिक्लाइन, रिलीज, इन्फॉर्म। ये इस पे मिल जाएगा गिग्स फॉर गिग्स, ठीक है। तो इस पे सिंपल DHCP मैसेज डालो, गूगल पे आ जाएगा, गिग पर गिग साइट पे जाके क्लिक करो, एक बार इसका वर्ड पे ले लो, कॉपी पेस्ट कर दो, अपना एक वर्ड फाइल बनाओ, कुछ भी अगर मिलता है तो वहां पे कॉपी पेस्ट करते हो, हेडिंग दे दो, उसके नीचे कॉपी पेस्ट कर। ठीक है। इंटरव्यू में उसको PDF व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये सारे जमा नहीं, इंटरव्यू तो कब क्या पूछेगा उसका गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है। ठीक है, so now we'll start with new topic which is called as ether channel. ether channel, हमारा स्विचिंग में क्या क्या हुआ? VLAN, इंटर VLAN, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री में तुम्हारा कॉमन स्पैनिंग ट्री, रैपिड स्पैनिंग ट्री और VLAN स्पैनिंग ट्री। फिर स्पैनिंग ट्री थोड़ा बाकी है, वो एंड में रखेंगे, वो अभी इतना समझ में नहीं आएगा। फिर तुम्हारा हुआ DHCP पोर्ट सिक्योरिटी। अभी तुम्हारा टॉपिक आएगा ईथर चैनल। Now
let's say this is your local network, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सर्वर है और ये तुम्हारे सब यूजर्स है. Now if they all wants to access the server, their traffic is going to flow via this link, right? धीरे धीरे यहाँ पे more number of users was added 2, 3, 4, 5 साल के बाद. तो ये लिंक था तुम्हारा 100 Mbps. लिंक क्यों 100 Mbps था? ये लिंक 100 Mbps क्यों था? हाँ, एक लिंक 10 Mbps का होता है, एक लिंक 100 Mbps का होता है. लिंक 10 Mbps, लिंक 100 Mbps का क्यों? हाँ, पोर्ट के कैपेसिटी के ऊपर रहता है ना. पोर्ट का कैपेसिटी मतलब ही कॉस्ट ना. तो कॉस्ट ऑफ द लिंक किस पर डिपेंड होगा? वो पोर्ट के स्पीड पे डिपेंड होगा ना. अगर पोर्ट 10 Mbps है तो कॉस्ट कैसे 100 Mbps होगा? तो ये पोर्ट 100 Mbps के, राइट? तो ये मैक्स टू मैक्स केबल कितना सपोर्ट करेगा? फिर 100 करेगा. भले केबल का थ्रूपुट 1000 MB हो, लेकिन पोर्ट आपका 100 Mbps के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा. तो केबल फाइबर भी डालो तो भी 100 Mbps ही मिलेगा, उसके ऊपर तो कैसे मिलेगा? ठीक है. सो जब कंपनी नया था तब 100 Mbps काफी था, क्योंकि लोड भी लेट से 70-80 MB था. यूजर्स बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गया, लेट से ट्रैफिक हो गया लेट से 300 MB. अब 300 MB का लोड 100 Mbps के लिंक के थ्रू जब जाएगा तब डिले होगा. तब क्या करोगे? अभी क्या करोगे? हाँ, केबल चेंज करना पड़ेगा या फिर उसके बाद केबल setting बढ़ानी नहीं नहीं, केबल चेंज करके क्या होगा? केबल चेंज कर. और तो ही रहेगा या फिर अरे केबल, हाँ, केबल चेंज कैसे कुछ नहीं होने वाला ना. पोर्ट का स्पीड 100 है, तो वो केबल तुम लोग कितना भी 10 गिग का डालो तो 100 देगा वो. तो पोर्ट चेंज करो, ठीक है. और क्या कर सकते हो? पोर्ट चेंज करना हो तो क्या करना होगा फिर? हाँ, अगर मान लो आपके पास कोई स्विच का ऐसा कोई पोर्ट है ही नहीं जो 1 गिग का हो, तो स्विच चेंज करें. वो फिजिबल ऑप्शन नहीं है. 50,000 आपको 50,000 एक साइड पे नहीं, दोनों साइड पे डालना होगा. या फिर पोर्ट चेंज करें, लेकिन पोर्ट तभी चेंज कर सकते जब पोर्ट स्वैपेबल हो. मतलब हमने देखा था ना वो पोर्ट जो निकलता है बाहर. तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐसा स्विच हो जिसका पोर्ट निकलता है बाहर, तो 100 Mbps का पोर्ट निकालो, नया 1 गिग का लो और रिप्लेस करो, तो भी काम बनेगा. लेकिन ना आपके पास स्विच स्वैपेबल है, ना आपके पास कोई पोर्ट अवेलेबल है जो 1 गिग का है. तब क्या करो? हाँ, हो सकता है ना, तो एक्स्ट्रा केबल लगा. अब क्या होगा? अब लूप होगा. एसटीपी एक पोर्ट तो वैसे भी बंद करके रखेगा. ऐसे ही तो हाँ, तो मतलब वैसे भी ट्रैफिक किसी एक ही लिंक से जाएगा. तो व्हेन यू कॉन्फ़िगर ईथर चैनल, एसटीपी डजंट वर्क ऑन ईथर चैनल. वो दोनों को आपको रखता है, लेकिन वो लूप नहीं होता क्योंकि वो दोनों को एक ही मानता है. इट ट्रीट्स बोथ द पोर्ट एज वन पोर्ट. वो पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 को अलग पोर्ट नहीं मानता. इट ट्रीट्स बोथ 1 and 2 एज अ बंडल ऑफ वन पोर्ट. देखो मतलब क्या?
Let's say this is SW1, this is SW2. नॉर्मल केस में क्या होता? नॉर्मल केस में क्या होता? 3 लिंक बंद होता, मतलब 3 कोई तो पोर्ट बंद होता। ऑब्वियसली एक तुम्हारा सर्वर बनता तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड के तीनों बंद होते, कोई से भी 3 बंद होते और एक अप रहता, तो लिंक पूरा ट्रैफिक यहां से जाता। अभी तुम लोग जब इथर चैनल करोगे, ये 2 का 1 और ये 2 का 1, तो ये दोनों को वो एक लिंक मानेगा, लिंक 1, और इसको मानेगा लिंक 2। तो ये 2 लिंक में से एक लिंक बंद होगा, मतलब ये लिंक चलेगा तो ये लिंक बंद रहेगा। समझ में आ रहा है? ये इंडिविजुअल पोर्ट गया वो कंसेप्ट। इथर चैनल इज नथिंग बट बंडलिंग पोर्ट्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ थ्रूपुट। तुम्हारे पास पहले 2 ऑप्शंस थे, एक तो पोर्ट चेंज करो, एक तो स्विच चेंज करो। स्विच चेंज करना फाइनेंशियली फिजिबल नहीं था, पोर्ट चेंज करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि स्वैपेबल पोर्ट था नहीं। तो एक ऑप्शन था 2 स्विच के बीच में मल्टीपल केबल डालो, लेकिन मल्टीपल केबल डालोगे तो मल्टीपल पोर्ट्स लूप होगा, तुम्हारा एसटीपी ब्लॉक करेगा, एक ही पोर्ट से लिंक ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, तो फिर ऑप्शन कोई बचता ही नहीं था दूसरा स्विच खरीदने के बजाय। तो इथर चैनल एक ऐसा सीन है कि एक ही स्विच पे अगर तुम लोग मल्टीपल लिंक भी डालो तो भी वो सभी पोर्ट्स को बंडल करके एक ही चैनल बनेगा, एक ही पोर्ट होगा। वो ये पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 को अलग नहीं मानेगा, वो पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 कंबाइन करके एक पोर्ट बनेगा, उसको वो एक ही मानेगा। तो इसका मतलब ये एक ही पोर्ट है, और दूसरा पोर्ट कौन सा है? ये दूसरा पोर्ट है। ये एक ही पोर्ट है, ये एक पोर्ट है और ये दूसरा पोर्ट है। तो अब कितने पोर्ट है सब मिलके? तो 2 में से एसटीपी एक पोर्ट बंद करता है ना, तो ये पोर्ट को बंद करेगा। तो अगर 2 इथर चैनल है तो एक इथर चैनल बंद रहेगा, लेकिन एक ही इथर चैनल के अंदर 4 पोर्ट है तो 4 पोर्ट को अलग अलग पोर्ट नहीं मानता, तो 4 पोर्ट को एक ही पोर्ट मानता है। तो बोलेगा एक ही पोर्ट है तो कैसे बंद करना है? So when you configure ether channel, all the ports which are part of that bundle will be treated as one port. तो बंडल के अंदर जितना भी पोर्ट आएगा उसको अलग अलग पोर्ट नहीं मानेगा, वो एक ही पोर्ट मानेगा। तो जब एक ही पोर्ट मानता है उसको तो ब्लॉक कैसे करेगा फिर एक ही पोर्ट को? लेकिन अब अगर आप 4 इथर चैनल फॉर्म करते हो तो एक इथर चैनल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इथर चैनल में 3-4 पोर्ट है, ये इथर चैनल में 4 पोर्ट है, ये इथर चैनल पे 4 पोर्ट है, और चौथे इथर चैनल में 4 पोर्ट है। तो उसमें से एक इथर चैनल आपका अप रहेगा, बाकी के 3 इथर चैनल डाउन रहेंगे। पहला इथर चैनल अप रहा मतलब पहले इथर चैनल के अंदर 4 फिजिकल पोर्ट है, वो चारों अप रहेंगे। लेकिन वो चारों फिजिकल पोर्ट को अलग अलग फिजिकल पोर्ट है वो, लेकिन चारों फिजिकल पोर्ट को वो एक ही लॉजिकल पोर्ट मानता है। वो पूरा मिलके एक बंडल पोर्ट बनेगा लॉजिकल पोर्ट, तो वो इसको एक ही लॉजिकल पोर्ट मानता है, इसलिए उसको बंद नहीं करेगा। उसको बंद नहीं करेगा मतलब उसके अंदर के 4 फिजिकल पोर्ट को बंद नहीं करेगा। तो मतलब 4 फिजिकल पोर्ट मिले तो 4 ट्रैफिक जाएगा ना फिर चारों से। ठीक है, तो इथर चैनल इज नथिंग बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर थ्रूपुट, तो इथर चैनल तुम्हारा L2 L3 इथर चैनल हो सकता है। मतलब क्या? ये तुम्हारा L3 स्विच है, L3 स्विच के बीच में इथर चैनल करो, मतलब ऊपर भी आपका L3 है, यहाँ पे नीचे भी L3 है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये एक बंडल, मतलब ये एक लिंक, ये एक लिंक, तो इसको एक ट्रीट करेगा, इसको एक ट्रीट करेगा, तो वो बंडल को कहते हैं पोर्ट चैनल। तो कितने इथर चैनल है? 2, तो इसको आएगा पोर्ट चैनल 1, पोर्ट चैनल 2।
तो पोर्ट चैनल 2 के अंदर 4 फिजिकल पोर्ट, पोर्ट चैनल 1 के अंदर 4 फिजिकल पोर्ट। जो पोर्ट चैनल 1 के अंदर 4 फिजिकल पोर्ट है वो चारों अप, क्योंकि वो चारों मिलके एक ही पोर्ट है। पोर्ट चैनल 2 के अंदर जितने फिजिकल पोर्ट्स है वो चारों के चारों डाउन, क्योंकि ये अप है। जब आपका ये पोर्ट चैनल डाउन होगा तो दूसरा पोर्ट चैनल अप होगा। समझ में आ रहा है? तो लाइक ऐसे जनरल अगर तुम लोग एसटीपी दिमाग में रखते तो यहाँ पे एक लिंक डाउन होता, ऐसे ही होता ना। ये दोनों में से एक डाउन होता, 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 ये दोनों में से एक डाउन होता। मतलब आपने 2 लिंक क्यों लगाए? टू इंक्रीज द थ्रूपुट। लेकिन एसटीपी एक को बंद कर रहा है, तो ईथर चैनल बाय डिफॉल्ट नहीं है ना। तुम लोग सिर्फ 2 केबल डालोगे 2 स्विच के बीच में, तो एसटीपी काम करेगा, बंद करेगा एक पोर्ट को। लेकिन जब तुम लोग इस पे ऊपर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करोगे तो वो दोनों को एक ट्रीट करेगा। तो ईथर चैनल कोई बाय डिफॉल्ट वाला कंसेप्ट नहीं कि 2 केबल डालो। तो फिर कल के प्रैक्टिकल में लूप क्यों होता? फिर एसटीपी के प्रैक्टिकल में लूप नहीं होता ना। तो लूप क्यों हुआ कि बाय डिफॉल्ट ईथर चैनल डज नॉट वर्क। सो बाय डिफॉल्ट इफ यू ले 2 cables between 2 switches, one link will go down और one port will be blocked। लेकिन अगर उसमें तुम लोग ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करो, वो दोनों को बंडल करो तुम लोग, तो वो दोनों को एक पोर्ट ट्रीट करेगा, तो दोनों में से कोई बंद नहीं होगा। तो ये केस में बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है। यहाँ पे अगर ईथर चैनल तुमने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो 2 लिंक का एक लिंक डाउन दिख रहा है, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। लेकिन जब तुम लोग ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करोगे तब वो दोनों को एक ही पोर्ट मान के चलेगा। लॉजिकल एग्रीगेशन, फिजिकली 4 पोर्ट है लेकिन लॉजिकली वो एक ही मान के चलेगा। प्रोवाइड्स लोड बैलेंसिंग, सपोर्ट L2 एंड L3। मतलब ईथर चैनल L2 भी हो सकता है 2 स्विच के बीच में, और 2 राउटर के बीच में भी हो सकता है। तो L3 ईथर चैनल मतलब ऐसा क्या अलग होगा? कुछ नहीं, उसको तुम लोग आईपी दे सकते हो। आईपी दिया मतलब वो लेयर 3 ईथर चैनल बना। आईपी उसको नहीं दे सकते मतलब वो लेयर 2 ईथर चैनल हो। ठीक है। Now Ether channel by default are of 2 types, PACP and LSCP, port aggregation protocol और link aggregation protocol। मतलब Ether channel कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 प्रोटोकॉल, एक PACP और एक LSCP। PACP is a Cisco proprietary, LSCP is an IEEE standard। Cisco proprietary मतलब क्या? Designed by Cisco for Cisco। मतलब PACP सिर्फ Cisco डिवाइस पे ही चलेगा। एक साइड पे सिस्को है, एक साइड पे जुनिपर है, नहीं काम करेगा। एक साइड पे सिस्को है, एक साइड पे अवाया, काम नहीं करेगा। दोनों साइड पे जुनिपर है तो काम करेगा। हाँ, ये सिर्फ सिस्को ने बनाया, सिस्को का प्रोटोकॉल, सिस्को के लिए पैक्पी। तो दोनों तरफ सिस्को ही चाहिए। तो फिर अगर आपके पास ब्रोकेड का स्विच है, हवाया का स्विच है, एचपी का स्विच है, तो क्या करोगे फिर? एलएसीपी। एलएसीपी इज एन ओपन स्टैंडर्ड, IEEE स्टैंडर्ड। तो पैक्पी सिस्को के डिवाइस पे ही तुम लोग, सिस्को का डिवाइस दोनों सपोर्ट करेगा, लेकिन पैक्पी वो उसका खुद का है। सपोर्ट तो वो एलएसीपी भी करेगा, लेकिन पैक्पी उसका खुद का है। लेकिन बाकी के डिवाइस सिर्फ एलएसीपी करेंगे, नॉन सिस्को, क्योंकि वो पैक्पी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पैक्पी उनको प्रोटोकॉल नहीं है। So there are 2 protocols by using which you can configure Ether channel, PACP and LSCP. PACP designed by Cisco for Cisco, LSCP IEEE standard can be used by anyone. Now हमने जब ट्रंक के बारे में कुछ डिस्कस किया था, ये लिंक कैसे ट्रंक बनता है? हाँ, ये लिंक कैसे ट्रंक बनेगा? किसको एक्सेस करेगा?
मुझे ये लिंक ट्रंक बनाना है। एक पोर्ट को ट्रंक करेंगे तो दूसरा अपने आप से हाँ, तो एक्सेस क्यों बोला? मतलब एक्सेस का कोई लेना देना नहीं ना, एक्सेस तो एंड डिवाइस है जहां पे पीसी कनेक्ट है। एक लिंक आइदर ट्रंक हो सकता है या एक्सेस हो सकता है। एक्सेस कौन होगा? जो पोर्ट पीसी को कनेक्ट है, जो स्विच के बीच में, वो ट्रंक होना चाहिए। तो ये लिंक ट्रंक कैसे बनेगा? तुम लोग किसी एक पोर्ट को ट्रंक करते हो तो लिंक ट्रंक बनेगा। क्यों? ट्रंक क्यों चाहिए वो क्वेश्चन नहीं है। तुमने एक पोर्ट को ट्रंक किया, लिंक ट्रंक बना। दोनों पोर्ट को ट्रंक क्यों नहीं किया? हाँ हाँ, ऑटोमेटिक बनता है तो क्यों, कैसे बना ऑटोमेटिक? कौन नेगोशिएटिंग मैसेज सेंड करेगा? क्यों सेंड कर रहा है? क्या प्रोटोकॉल चल रहा है बैकएंड पे? फिर प्रोटोकॉल काम करता है पीछे, उसके पीछे मैसेज सेंड करने के पीछे। हाँ, हाँ, बोलो बोलो, सही है, बोल। हाँ, अरे मोटे ने बोल रहे मला एक तर ऐकू येत नाही। हाँ, बोल। ए ह्याला सांग थोडं पुढे सरकायला, पुढे सरकत जा। हाँ, सांग सांग की। हाँ, एसटीपी का इसमें कोई लेना देना है? नहीं। चलो दूसरा बताओ। अच्छा, वीटीपी का क्या काम है? हाँ, वीटीपी ठीक है, आया यहाँ पे। काम क्या है वीटीपी? वो नहीं है लेकिन बोला तो इसलिए पूछा मैंने, क्या है वीटीपी का काम? क्या ट्रांसपोर्ट करना? वीटीपी स्टैंड्स फॉर वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। क्या काम करता है वो? एक सर्वर पे क्रिएट किए वाले विलेन पूरे सिस्टम के ऊपर भेज देते हैं। मतलब वो तुम्हारा मॉडल सर्वर क्लाइंट है, उसका यहाँ पे कोई लेना देना है? नहीं, चलो वो भी गया। दूसरा कौन सा प्रोटोकॉल? डीएचसीपी कौन बोलो? डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, एटीपी। वो निगोशिएटिंग मैसेज सेंड करता है ना, बैकएंड पे डीटीपी रन होता है। तो एक पोर्ट को ट्रंक किया, ही विल सेंड अ निगोशिएटिंग मैसेज। सेकंड पोर्ट कहता है ओके, आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज सेइंग दैट आई एम ट्रंक, यू आल्सो बिकम ट्रंक। तो ये खुद को ट्रंक बनाएगा। तो डीटीपी बैकएंड पे काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ, वैसे ही निगोशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे भी है। मतलब निगोशिएटिंग मैसेज यहाँ पे भी सेंड हो, लेकिन यहाँ पे डीटीपी प्रोटोकॉल नहीं है। डीटीपी ट्रंकिंग के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, ट्रंकिंग के लिए। ये क्या कह रहा है? इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट पैक्टी, 4 अलग मोड्स है, ऑन, ऑफ, एटो और डिजायरेबल। ऑन, ऑफ, एटो, डिजायरेबल। मतलब इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि ये पोर्ट अगर पैक्टी है तो सामने वाला भी पैक्टी होना चाहिए। अब उसके लिए क्या होगा? एटो डिजायरेबल। एटो मतलब क्या? अगर दोनों तरफ एटो कॉन्फ़िगर्ड है मोड, तो ये भी निगोशिएटिंग मैसेज सेंड नहीं करेगा, वो भी सेंड नहीं करेगा, दोनों चुपचाप बैठेंगे। उसका मतलब है कुछ। डिजायरेबल मतलब क्या होगा? आई एम गोइंग टू सेंड ए निगोशिएटिंग मैसेज कि आई एम सो एंड सो, यू ऑल्सो बिकम सो एंड सो। ठीक है, तो दोनों तरफ डिजायरेबल हुआ तो चलेगा। किसी ने तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, दोनों ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो व्हेन टू साइड्स आर डिजायरेबल इज गुड। आपका इथर चैनल फॉर्म होगा, एक साइड एटो, एक साइड डिजायरेबल है। जो डिजायरेबल वाला है वो तो कम से कम सेंड करेगा निगोशिएटिंग मैसेज। एटो वाला खुद सेंड नहीं करेगा, बट ही विल एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट डिजायरेबल इज सेइंग। तो एक साइड डिजायरेबल, एक साइड एटो, तो भी चलेगा। दोनों साइड डिजायरेबल तो भी चलेगा। दोनों साइड एटो, कोई लॉजिक नहीं है। ये भी चुप, ये भी चुप, तो इधर चैनल फॉर्म नहीं होगा। दूसरा क्या? एक तरफ एटो, दूसरी तरफ ऑफ। अब ऑफ है तो वैसे भी कुछ नहीं होने।
दोनों साइड ऑफ तो भी कुछ नहीं होगा, एक साइड ऑफ भले दूसरी साइड डिजायरेबल हो तो भी कुछ नहीं होगा। तो एटलीस्ट एक साइड डिजायरेबल और दूसरा साइड एटो या डिजायरेबल में से कुछ तो एक होना चाहिए। ऑन हुआ तो क्या, जैसे तुम लोग टंग कॉन्फिगर करते हो दोनों तरफ, तो निगोशिएटिंग की जरूरत है नहीं है ना। तो वैसे अगर तुम लोग ऑन रखोगे दोनों साइड तो इधर चैनल फॉर्म होगा, नो नीड ऑफ निगोशिएशन। तो यही 4 केस उन्होंने एक्सप्लेन किए। When one side is off, nothing will happen. Whatever is there on the another side. One side desirable, सामने कुछ भी हो जाएगा। दोनों साइड डिजायरेबल है तो भी हो जाएगा, दोनों साइड एटो है तो कुछ नहीं होगा। तो ईथर चैनल कब फॉर्म होगा, तुम लोग ये स्विच पे भी कॉन्फ़िगर करते हो, ये स्विच पे भी करते हो। ये स्विच पे जब पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या मोड रखोगे, और ये स्विच पे जब कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या मोड रखोगे। अगर इस स्विच पे कॉन्फ़िगर करते हो तुम लोग मोड अगर डिजायरेबल रखते हो तो इस स्विच पे तुम लोग एटो भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये स्विच पे अगर तुम लोग डिजायरेबल रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये स्विच पे अगर एटो है और ये स्विच पे भी एटो है तो नहीं चलेगा। ये स्विच पे ऑफ है, ये स्विच पे कुछ भी हो तो भी नहीं चलेगा। ये स्विच पे ऑफ है, ये स्विच पे ऑफ है तो होना ही नहीं है। लेकिन दोनों तरफ तुमने ऑन भी रखा तो निगोशिएटिंग की जरूरत नहीं है, तुमने डिक्लेयर ही कर दिया कि पैक पी है, इसको भी डिक्लेयर किया पैक पी है, तो निगोशिएटिंग की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट चैनल एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। एलएसीपी कंसेप्ट सेम, सिर्फ नाम में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या था, एटो डिजायरेबल, यहाँ पे एक्टिव पैसिव है, नाम सिर्फ अलग है, एक्टिव पैसिव ऑन ऑफ तो सेम। तो पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस है, पैसिव मतलब शांत बैठेगा, एक्टिव मतलब इनिशिएटिव लेगा। तो दोनों तरफ एक्टिव है, गुड। एक तरफ एक्टिव है दूसरी तरफ पैसिव भी हुआ तो भी गुड। फिर लेकिन दोनों तरफ पैसिव है, नॉट गुड। दोनों तरफ ऑन है क्योंकि प्रोटोकॉल फिर निगोशिएटिंग की जरूरत नहीं ना, दोनों तरफ ऑन तो हो जाएगा। तो दोनों तरफ पैसिव नहीं होना चाहिए, एक तरफ ऑफ है दूसरी तरफ कुछ भी हो, ऑफ है तो खत्म। तो आइदर बोथ शुड बी एक्टिव और एटलीस्ट वन शुड बी एक्टिव, द नेबर शुड बी पैसिव हुआ तो भी चले। ठीक है। एक ईथर चैनल फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी है, फर्स्ट थिंग इज आप 2 पोर्ट्स को बंडल करके ईथर चैनल बना सकते हो, 4 को, 8 को, 16 को। ऑड नंबर वाला पोर्ट नहीं चलेगा, 3 पोर्ट लेके ईथर चैनल बनाना नहीं, 5 पोर्ट लेके बनाना नहीं, 2 4 8 12, 6 भी नहीं, 2 4 8 12 पोर्ट्स के मल्टीपल में। लेकिन इतने सारे लिंक्स तुम लोग बंडल ऑब्वियसली नहीं करोगे, लेकिन 2 को करना है कर सकते हो, 4 को, 4 पोर्ट को मिलकर एक बंडल करना है कर सकते हो, 8 पोर्ट को मिलकर बंडल करना है कर सकते हो, 16 को करना है कर सकते हो। ठीक। और ये चारों पोर्ट को जब तुम लोग बंडल करोगे तो ये पोर्ट का एक अपना नाम बनेगा, जिस पोर्ट को क्या कहते हैं तुम लोग, पोर्ट चैनल। तुम्हारे 4 फिजिकल पोर्ट है, FA 0/0 0/1 0/2 0/3, ये चारों को बंडल करोगे तो एक पोर्ट चैनल नाम का एक अलग पोर्ट क्रिएट होगा। स्विच पे रहता है क्या, शो रन करोगे कभी दिखा एक पोर्ट चैनल नाम का कोई पोर्ट, नहीं दिखा। एक इंटरफेस विलन वाला दिखता है लेकिन पोर्ट चैनल नाम से कोई नहीं दिखा ना। सो वंस यू कॉन्फ़िगर ईथर चैनल, वंस यू बंडल द पोर्ट्स, तुम्हें शो रन करने के बाद वो पोर्ट चैनल दिखेगा, नया क्रिएट हुआ। So port channel is a bundle interface. It's an internet interface which will be created if you configure Ether channel. And that port channel is nothing but a bundle of your number of physical ports. ठीक है? Now you have two protocols, PACP, LSCP, right? अब स्विच को बोलने की जरूरत नहीं कि PACP यूज करना है, तुम लोग मोड डिफाइन करो, उसको पता चलेगा ये PACP LSCP। अगर तुमने स्विच पे अगर जाके बोल रहे हो कि चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव, मतलब ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया तुमने, LACP। अगर वहां पे तुम लोग एटो कहते हो तो पैक्टी, मतलब अलग से कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। इधर चैनल ग्रुप 1 पैक्टी, चैनल ग्रुप 1 LACP नहीं, जो मोड है ना, वो मोड जो भी डालोगे उसके हिसाब से स्विच को पता चलेगा ये कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहे हैं। एटो दोगे तो पैक्टी, एक्टिव पैसिव दोगे तो LACP।
ठीक है। पोर्ट चैनल जनरली तुम लोग एक्सेस, लेकिन एक्सेस पोर्ट को कोई पोर्ट चैनल नहीं बनाता। पोर्ट चैनल मतलब ऑब्वियसली वही लिंक होगा ना बीच वाला। पीसी पे थोड़ी कोई पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करेगा। इस लिंक को तुमने पोर्ट चैनल बनाया, लेकिन ये लिंक एक्सेस है, बन तो सकता है वो, लेकिन एक एक्सेस लिंक का लॉजिक नहीं है ना, वो सिर्फ एक ही विलन का ट्रैफिक अलाउ कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि कंपनी में विलेंस ही नहीं है, बस सब कुछ विलन वन है, सब कुछ विलन वन है, तो ऑब्वियसली यहां से जो भी जाए ट्रैफिक जाएगा विलन वन का ही जाएगा। तो उस वक्त इसको ट्रंक करने की जरूरत नहीं है ना, कोई विलन नहीं है, तो वीटी की जरूरत नहीं है। सर्वर क्लाइंट ट्रांसपोर्ट मोड एक ही पे क्रिएट करो, वो सबको जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ नाउ इसको एक्सेस रहेगा। तो ये L2 ईथर चैनल, लेकिन एक्सेस लिंक। L2 ईथर चैनल, L2 ट्रंक ईथर चैनल नहीं है, L2 एक्सेस ईथर चैनल। लेकिन ऑब्वियसली विलांस है यहाँ पे, तो इससे ट्रैफिक मल्टीपल विलांस का जाएगा, तो फिर इसको ट्रंक होना जरूरी है। तो इट्स L2 ट्रंक ईथर चैनल। ठीक है, एक्सेस ईथर चैनल नहीं है। और L3 ईथर चैनल, वो मतलब दो राउटर के बीच में अगर कर दो, उसको आईपी दोगे तो L3 ईथर चैनल बनेगा। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है, दो ही कमांड है। अब ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या, जिन पोर्ट्स को आप बंडल करोगे, वो पोर्ट, हर एक पोर्ट का स्पीड सेम होना चाहिए। एक 4 पोर्ट को आप बंडल कर रहे हो, एक 100 एमबीपीएस का है, एक 10 एमबीपीएस का है, नहीं चलेगा। जिन पोर्ट को बंडल करोगे कंडीशन से, उसका सबका स्पीड सेम होना चाहिए, सबका डुप्लेक्स सेटिंग सेम होना चाहिए, सब फुल डुप्लेक्स होना चाहिए। आज के डेट में हार्ड डुप्लेक्स वैसे भी कुछ आता नहीं, लेकिन तुम लोग डेलिबरेटली किसी पोर्ट को हाफ डुप्लेक्स बनाओगे तो वो बंडल का पार्ट नहीं बनेगा। जिन पोर्ट को आपको क्लब करना है, all the ports which you want to club, they all should have the same speed, they should be configured with the same duplex setting, they all should be trunk। नहीं तो पता चला दो पोर्ट ट्रंक है, एक पोर्ट एक्सेस है। The speed should be same, duplex setting should be same, all should be trunk और all should be access, depending upon आपको किस टाइप का ईथर चैनल चाहिए। ठीक है, फिर चौथा क्या, वो ट्रंक लिंक से बाय डिफॉल्ट जब तुम लोग ट्रंक करोगे तो सभी विलन का ट्रैफिक जाता है, लेकिन ट्रंक विलन पे ऐसे भी कमांड है कि ट्रंक अलाउड विलन 1-5, मतलब वो ट्रंक तो है लेकिन सिर्फ 1 और 5 का ट्रैफिक अलाउ करे। तो अगर आपका ऐसा कोई कंडीशन है कि ट्रंक लिंक के थ्रू सिर्फ विलन 2, 7 और 8 जाना चाहिए, तो वो चारों पोर्ट पे सेम होना चाहिए। ट्रंक अलाउ 278, ट्रंक अलाउ 278, ट्रंक अलाउ 278। नहीं तो एक पोर्ट रहेगा ट्रंक अलाउ 5, 6, 7, 8 और दूसरा रहेगा 278। whatever ports you are bundling into a trunk, into an ether channel, they should have the same speed setting, they should have the same duplex setting, they should allow, or they should be trunk, all the ports should be trunk or all the ports should be accessed, they should allow specific VLANs। अगर सिर्फ तुम लोग डालते हो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक तो प्रॉब्लम नहीं, सभी पोर्ट से सभी विलन जाएगा। लेकिन तुम्हें स्पेसिफिक रखना है कि नहीं, ट्रंक लिंक के थ्रू ये 4 विलन ही जाना चाहिए, तो वो हर एक पोर्ट पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा वो क्या कह रहे हैं, इधर चैनल कैन नॉट बी अ स्पैम पोर्ट, स्पैम इज अ डेस्टिनेशन पोर्ट। इसका मतलब क्या, स्पैम का लॉन्ग फॉर्म तुम लोग कल बताओगे, मुझे याद नहीं, गूगल पे करो और बताओ, कल बताओ अभी नहीं। ठीक है, चलो मान लो ये तुम्हारा एक पीसी है, ये तुम्हारा सर्वर है। ठीक है, अभी यहां से ये बंदा कंटिन्यूसली सर्वर एक्सेस करेगा, कुछ एप्लीकेशन है जो सर्वर पे, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूसली एक्सेस करेगा। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर को जानना है कि ये क्या एक्सेस करता है, एडमिनिस्ट्रेटर को जानना है ये बंदा दिन भर क्या एक्सेस करता है सर्वर। तो
कैसे फाइंड आउट करेगा? ट्रैफिक को देख के नहीं, सुन, तो ये जो पोर्ट है ना, कोई भी एक पोर्ट को स्पैन पोर्ट करके कॉन्फ़िगर करेंगे। ये पोर्ट, जब भी कोई भी पोर्ट तुम लोग स्पैन कॉन्फ़िगर करते हो तो होता क्या है, ये जो भी फ्रेम सर्वर को सेंड करेगा, स्विच रिसीव करने के बाद हर बार वो फ्रेम के 2 कॉपी करेगा। एक कॉपी यहाँ पे सेंड करेगा, एक कॉपी आगे सेंड करेगा। हर एक फ्रेम के जो भी ये सिस्टम जो भी जनरेट कर रहा है यहाँ से, हर एक फ्रेम के 2 कॉपी बनेंगे। एक कॉपी जो डेस्टिनेशन को जाना है वो वैसा उसको नॉर्मल जाएगा, लेकिन उसका एक कॉपी ये पोर्ट पे आएगा, इस पे लॉग्स रहेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर ये पीसी पे लॉग्स चेक करेगा, ये बंदा 6 घंटे उसने क्या एक्सेस किया। तो ये पोर्ट को कहते हैं स्पैम पोर्ट। मॉनिटरिंग नेटवर्क यहाँ पे है ना, एक एप्लीकेशन चलेगा, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। हर एक पैकेट आए, हर एक फ्रेम आएगा, यहाँ पे हिट होगा, वो टूल में उसको दिखेगा सोर्स आईपी क्या था, डेस्टिनेशन आईपी क्या था, किस टाइप का फ्रेम था। तो जो भी फ्रेम इसके पास जा रहा है, जिसके 2 फ्रेम बनाएगा स्विच, एक फ्रेम डेस्टिनेशन को जैसे फॉरवर्ड करेगा वैसा करेगा, दूसरा स्पैम पोर्ट को सेंड करेगा। तो ये मॉनिटरिंग के लिए काम आता है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो पोर्ट स्पैम है, मतलब 4 पोर्ट में एक पोर्ट स्पैम कॉन्फ़िगर है, तो उसको बंडल नहीं कर सकते। गलती से तुमने ऐसा पोर्ट भी लिया इधर चैनल फॉर्म करने में जो जिसमें मॉनिटरिंग टूल कनेक्ट और जो पोर्ट पे स्पैम कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो देयर शुड नॉट बी एनी स्पैम पोर्ट पार्ट ऑफ द इथर चैनल बंडल। तो ये कुछ कंडीशंस है। और यहाँ पे क्या कहा है कि द फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस अफेक्ट द इंटरफेस ओनली। मतलब तुम्हारे 4 पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4। पोर्ट नंबर 1 को तुमने ट्रंक बनाया, तो बाकी 2, 3, 4 ट्रंक बनेंगे। पोर्ट नंबर 1 का स्पीड चेंज किया, 2, 3, 4 का स्पीड ऑटोमेटिक चेंज होगा। पोर्ट नंबर 1 का डुप्लेक्स सेटिंग चेंज किया, 2, 3, 4 का डुप्लेक्स सेटिंग चेंज होगा ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है उन्होंने, द फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस अफेक्ट्स द इंटरफेस ओनली। अगर तुमने ये पोर्ट ट्रंक किया तो यही पोर्ट ट्रंक बनेगा। ये कैसे ट्रंक बनेगा? तो जो भी सेटिंग सेम होना चाहिए, डुप्लेक्स सेटिंग सेम होना चाहिए, ट्रंक सेम होना चाहिए, फिर अलाउड वीलन सेम होना चाहिए, एक्सेस है या ट्रंक है वो स्पीड सेम होना, तो वो हर एक पोर्ट को तुम्हें मैन्युअली करना होगा ना। अगर 16 पोर्ट को बंडल कर रहे हो तो हर एक पोर्ट पे जाके बनाओ स्पीड, फिर 16 पोर्ट पे जाओ डुप्लेक्स सेटिंग, फिर 16 पोर्ट पे जाओ ट्रंक है तो हर एक को ट्रंक, फिर 16 पोर्ट पे जाओ कौन से विलेट अलाउड करने। प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स करना पड़ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि ये 2 पोर्ट को तुम लोग बंडल करोगे, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 को बंडल करोगे, वो बंडल को क्या कहा जाता है, पोर्ट चैनल। पोर्ट चैनल के अंदर कौन आया, तो पोर्ट चैनल 1 नाम का, ये 1 और ये 1 कंफ्लिक्ट मत करो, ठीक है, यहाँ पे अलग लिखते हैं। पोर्ट 5, पोर्ट चैनल 1 नाम का एक पोर्ट बना। अगर मैं इसको कहता हूं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मैं ये पोर्ट चैनल को ट्रंक किया। वंस आई से योर ट्रंक, इसके अंदर के दोनों पोर्ट ट्रंक बनेंगे। दैट मींस व्हाटएवर सेटिंग यू अप्लाई to the logical port, it will be applied to all the ports which are inside that logical port. तो अलग हर एक पोर्ट को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। पोर्ट चैनल क्रिएट हो गया ना, तो ये सब जो भी इंफॉर्मेशन करना है पोर्ट चैनल को दे दो। पोर्ट चैनल को बोलो तू ट्रंक है, पोर्ट चैनल को बोलो तू अलाउड, तू 4 ही विलन अलाउ कर, तो बाय डिफॉल्ट अंदर के पोर्ट उतने ही विलन अलाउ करेंगे। तो पोर्ट चैनल को पोर्ट तेरा स्पीड 1 गिग है, तो हर उसके अंदर के जितने भी फिजिकल पोर्ट है सभी अपना स्पीड 1 गिग करेंगे। So there is no need to inform to individual ports one by one about respective settings.
जो भी इंफॉर्मेशन तुम लोग पोर्ट चैनल को दोगे वो पोर्ट चैनल के अंदर जितने भी पोर्ट्स होंगे वो सभी को अप्लाई होगा। तो ये हुआ ना सिंप्लिसिटी। नहीं तो जो हम लोग कह रहे थे कि जिस किसी पोर्ट को बंडल में आना है उस हर एक का स्पीड सेम होना चाहिए, हर एक का डुप्लेक्स सेटिंग सेम होना चाहिए, फिर हर एक पोर्ट ट्रंक होना चाहिए, हर एक पोर्ट के थ्रू सेम वीलन ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए। तो ये मैन्युअली करना होता फिर हर एक पोर्ट पे जाके। उससे अच्छा हर एक को बंडल करो, हर एक पोर्ट को एक बंडल में लाओ, वो बंडल को बोलो तो ट्रंक है। अब बंडल ट्रंक हुआ तो अंदर का सभी पोर्ट ट्रंक बनेगा। बंडल का स्पीड 1 गिग किया तो अंदर का हर एक पोर्ट 1 गिग बनेगा। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन में कुछ है नहीं, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। क्या किया सबसे पहले दिख रहा है? दिख रहा है? ये दो पोर्ट को बंडल करना 23 और 24। पहले दोनों पोर्ट पे जाके बताना होगा पैक्टी यूज करना है या एलएससीपी यूज करना है। तो क्या किया, चैनल ग्रुप 1, ये 1 के आगे कोई भी नंबर आ सकता है, योर चॉइस, लेकिन ये जो भी नंबर होगा उसके नाम से इधर पोर्ट चैनल बने। तो यहाँ पे तुम लोग चैनल ग्रुप 10 डालते हो तो पोर्ट चैनल चैनल किस नाम का बनेगा, पोर्ट चैनल 10। तुम लोग शो रन करोगे तो वो दिखेगा इंटरफेस पोर्ट चैनल 10। तो ग्रुप नंबर इज इक्विवेलेंट टू योर पोर्ट नंबर, जो भी ग्रुप नंबर यहाँ पे डिफाइन करोगे उसके नाम का पोर्ट चैनल बनेगा। सो चैनल ग्रुप 1 मोर एक्टिव, यहाँ पे कोई पैक्टी एलएससीपी डिफाइन नहीं किया, एक्टिव डिफाइन किया। तो ये कौन सा किस टाइप का ईथर चैनल बनने जा रहा है, एलएससीपी। यहाँ पे ऑटो या डिजायरेबल होता तो पैक्टी 1। ठीक है, तो बस जिस पोर्ट को तुम्हें बंडल करना है सिंपली वो पोर्ट में 1 बाय 1 जाओ, वो पोर्ट को बताओ कि आपका आप किस बंडल के अंदर हो, उस बंडल का नंबर क्या होना चाहिए और उसका मोड क्या है। ठीक है, जैसे तुम लोग ये कमांड दोगे, एक ही कमांड दोगे, ऑटोमेटिक पोर्ट चैनल 1 नाम का एक पोर्ट चैनल क्रिएट होगा। तुम लोग शो रन करोगे तो तुम्हें ये फिजिकल पोर्ट तो दिख रही है ना, 1 0/0 0/1 0/2 ऐसा करके 0/24 के बाद में आपको इंटरफेस वीलन 1 भी दिखता है, वहीं पे आपको पोर्ट चैनल 1 दिखे। अभी तक नहीं दिख रहा ना? तो जैसे ही तुमने इंडिविजुअल पोर्ट को इन्फॉर्म किया कि वी वांट टू इंप्लीमेंट ईथर चैनल, तो ईथर चैनल इंप्लीमेंट करने का कमांड चैनल ग्रुप 1 इज नथिंग बट एनी नंबर ऑफ योर चॉइस, वहां पे तुम लोग 100 डालो तो पोर्ट चैनल क्रिएट होगा 100 नंबर का। वो भी तो इंटरफेस है ना लॉजिकल, तो उसको भी तो एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, सो दैट नंबर और आगे उसका मोड। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक एक पोर्ट चैनल क्रिएट होगा। अब मुझे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो मैं पोर्ट चैनल को दूंगा। तो पोर्ट चैनल के अंदर गए, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 क्यों, क्योंकि पोर्ट चैनल 1 नाम का इंटरफेस क्रिएट हुआ इसलिए। यहाँ पे 1 क्रिएट और तुम लोग दे रहे हो इंटरफेस पोर्ट चैनल 10, लॉजिक है क्या कुछ? तो पोर्ट चैनल 1 नाम का जो क्रिएट हुआ था उस इंटरफेस के अंदर जाओगे, उसको ट्रंक बनाना है उसको बनाओ, उसके थ्रू जो विलेंस अलाउ करने हैं उसको बताओ। ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जितने भी फिजिकल पोर्ट्स बंडल किए मतलब 23 और 24 सबको अप्लाई होगा। यहाँ पे जाके तुम लोग कमांड डालो स्पीड 100, तो वो 23 और 24 पोर्ट का स्पीड 100 करेगा। यहाँ पे कमांड डालो डुप्लेक्स फुल, तो ये 23 24 का डुप्लेक्स सेटिंग फुल करेगा। यहाँ पे ट्रंक डाला, दोनों पोर्ट ट्रंक बनेगा। यहाँ तुमने क्या डाला कि ये सिर्फ 2 3 और 98 को अलाउ करो, तो ये सिर्फ 2 3 और 98 को अलाउ करेगा। ये इंडिविजुअल पोर्ट को बताने की जरूरत नहीं है ना। सो यू सिंपली हैव टू डिफाइन विच प्रोटोकॉल यू वांट टू रन, दैट्स इट। तो वैसे देखा जाए तो एक ही कमांड है, फिर एक ही कमांड हुआ ना वो। मैंने कहा दो दो भी तो नहीं है, ये तो पोर्ट क्रिएट हुआ ना ऑटोमेटिक, ये पोर्ट क्रिएट हुआ ना। तो ये कमांड क्या हमें पहले से पता नहीं था, ट्रंक वाला? समझ में आ रहा है? सो बाय ओनली 1 कमांड यू कैन कॉन्फ़िगर द प्रोटोकॉल। तो उसके नाम का एक पोर्ट चैनल बनेगा, फिर वो पोर्ट चैनल के अंदर तुम्हें जो भी देना है वो पोर्ट चैनल को बताओ। ट्रंक पोर्ट चैनल को करना है, अंदर का पोर्ट सभी पोर्ट, मतलब पोर्ट चैनल को अभी वो एक ही केबल है, सॉरी केबल 2 है लेकिन वो एक ही बंडल है। तो वो बंडल का नाम क्या है, पोर्ट चैनल 1। तो उसके अंदर के इंडिविजुअल पोर्ट को क्यों बताओगे फिर, वो बंडल को बताओ ना। बंडल को बताओगे दैट मींस एज गुड एज इन्फॉर्मिंग द पोर्ट्स। तो कौन फिर इंडिविजुअल पोर्ट को बताएगा, 4 पोर्ट से क्यों बताना है हर एक पोर्ट को, 4 पोर्ट को अलग अलग, सेम ही चीज। तो बंडल को बताओ, वंस यू इन्फॉर्म टू द बंडल दैट विल बी एप्लीकेबल
और दैट विल बी अप्लाइड टू ऑल द पोर्ट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दैट बंडल. ठीक है. Now there is a show command to check the ether channel. Show interface FA0/24 जो पोर्ट वो बंडल में है. तो अगर तुम लोग वो देखना चाहते हो तो ये आउटपुट आएगा. क्या दिख रहा है? पहले वो बता रहा है कितने पोर्ट है इथर चैनल. 3/2. फिर कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड है? LACP वो डिफाइन हो. फिर वो कहेगा कि किस पोर्ट पे वो कितना लोड है. दो यूज कर रहे हो इसका मतलब ट्रैफिक दोनों की तरफ से जाएगा ना, तो लोड बताएगा कितना है. ये बंडल में कितने पोर्ट्स है. ठीक है. एक्टिव मतलब ये LACP है. और कितना बिट का डेटा ट्रांसफर हुआ. ठीक है. फिर ये पोर्ट इथर चैनल कितने टाइम से अप है, वो टाइम एज. ठीक है. तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आता है आपको अगर तुम लोग वो पोर्ट का इंफॉर्मेशन देखो जो पोर्ट आपने बंडल किया है वो. ठीक है. ये बुक में दे दूंगा तुम्हें. और दूसरा शो कमांड है, शो इथर चैनल समरी. इसमें ब्रीफ दिखता है कि दो पोर्ट्स है 23 और 24. P मींस पैसिव. SU मतलब क्या? SU से पता चलता है S फॉर स्विच, U फॉर यूज. मतलब इट्स अ लेयर टू इथर चैनल इन यूज. अगर ये राउटर के बीच में होता तो ये RU होता. इट्स अ लेयर 3 इथर चैनल इन यूज. ये SU है मतलब ये लेयर 2 इथर चैनल. यहाँ पे S का किधर तो रहेगा नहीं, सस्पेंडेड छोड़. ये S लेयर 2, S कैपिटल है. S लेयर 2 और U किधर गया? हाँ, इन यूज. ठीक है. तो ये RU R का भी दिया होगा. ये देख R है ना, लेयर 3. ठीक है. तो ये कुछ शो कमांड से तुम लोग देख सकते हो. यहाँ तक क्लियर है? इथर चैनल क्यों लगता है? देखो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ है नहीं, एक ही कमांड था. तुम लोग PACP यूज करो, LACP यूज करो. कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होगा? चैनल मोड 1, मोड के आगे जो टाइप करोगे उसके ऊपर डिपेंड होगा PACP LACP. वो मोड के अगर तुम लोग एक्टिव पैसिव में डालते हो तो वो क्या होगा? LACP. और ऑटो डिसेबल डालते हो तो वो क्या होगा? PACP. तो एक कमांड हुआ. जैसे ही तुमने चैनल ग्रुप 10 डाला, 10 नाम का एक पोर्ट चैनल क्रिएट हुआ. उसको जो अप्लाई करना है वो करो. उसको आईपी भी दे सकते हो, लेकिन आईपी दिया तो लेयर 3 इथर चैनल बनेगा. लेकिन आईपी देने के लिए वो पोर्ट भी लेयर 3 होना चाहिए, फिजिकल पोर्ट. इसका मतलब लेयर 3 इथर चैनल लेयर 3 डिवाइस पे होगा, क्योंकि उसको आईपी देने के लिए फिजिकल पोर्ट आईपी तो लेना चाहिए ना. यहां तक क्लियर है? अभी ये थोड़ा सोचने वाला है. ये यूजर्स है और ये तुम्हारा सर्वर. ठीक है. नाउ तो इसको आईपी देते हैं 1.10, दूसरा .20, .30, .40. और ये तुम्हारा है सर्वर लेट से .50. या फिर और थोड़ा सिंपल रखते हैं 1.1,
1.2, 1.3 और ये तुम्हारा 1.4। ठीक है, रखते सभी चल। ठीक है, अभी अभी ये बन गया ना, पोर्ट इथर चैनल बन गया। इथर चैनल 10 नाम का, तो ये बंडल हुआ ना अभी ये 1.1 से ट्रैफिक आया, किस लिंक से जाएगा? इसमें से कोई पोर्ट बंद होगा? बंडल किया तो वो एक ही होगा। किया क्यों था ये? कैपेसिटी कम पड़ रहा था, अपने कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल पोर्ट्स अपने बंडल किया। तो ट्रैफिक अगर फिर भी एक ही लिंक से जा रहा है तो फिर लॉजिक क्या हुआ इथर चैनल का? तो 1.1 का ट्रैफिक आएगा कहां से जाएगा? 1.2 का ट्रैफिक आएगा तो कहां से जाएगा? एक ही बंडल। ठीक है, अब सभी में से नहीं जाएगा। नहीं नहीं, देखो ऐसा हो सकता है कि 1.1 का ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है, 1.2 का यहाँ से जा रहा है, 1.3 का यहाँ से जा रहा है। मतलब एक यूजर का ट्रैफिक एक ही लिंक के थ्रू जाएगा, दूसरे यूजर का ट्रैफिक दूसरे लिंक के थ्रू जा सकता है। लेकिन एक यूजर है, उसके 5 पैकेट यहां से गए, 5 पैकेट यहां से गए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक पीसी जो ट्रैफिक जनरेट कर रहा है उसका कोई तो एक लिंक के थ्रू ही पूरा ट्रैफिक जाएगा। दूसरे पीसी ने ट्रैफिक को जनरेट किया, उसका कोई तो अगर दूसरा लिंक है तो दूसरे लिंक के थ्रू जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा उस एक बार दूसरे पीसी का ट्रैफिक ने अगर तीसरा नंबर का पोर्ट सिलेक्ट किया तो उसका पूरा का पूरा ट्रैफिक तीसरा एमबीपीएस। मतलब सेगमेंटेशन लेयर पे क्या होता है, आपका जो भी डेटा होगा 15-20 एमबी का वो चॉप होगा ना सेगमेंट में, तो एक के पीछे एक सेगमेंट जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक सेगमेंट ऊपर से गया एक सेगमेंट नीचे से गया, नहीं, एक यूजर का पूरा ट्रैफिक मतलब उसके पूरे के पूरे सेगमेंट एक ही लिंक से जाएगा। दूसरा अगर सिस्टम है उसका पूरा का पूरा ट्रैफिक किसी दूसरे लिंक के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर दूसरे पीसी का ट्रैफिक ने अगर 3 नंबर पोर्ट सिलेक्ट किया तो उसका पूरा का पूरा ट्रैफिक 3 नंबर लिंक से जाएगा। चौथा पीसी ने अगर 2 नंबर पोर्ट सिलेक्ट किया तो उसका पूरा का पूरा ट्रैफिक 2 नंबर पोर्ट से जाएगा। ऐसा नहीं कि उस ट्रैफिक जो भी आ रहा है वो 4 इधर से 4 इधर से, नहीं। अभी सवाल ये आता है कि ये कैसे सिलेक्ट होगा कि 1.1 का ट्रैफिक आया तो पहले पोर्ट से सेंड करने, 1.2 का आया तो चौथा पोर्ट यूज करना है। पोर्ट कोई तो एक यूज होगा ना, लेकिन 1.4 आया तो कौन सा यूज करना है? 1.5 का ट्रैफिक आया तो, सॉरी 1.2 का ट्रैफिक आया तो कौन सा पोर्ट यूज करना है? हाँ, तो लोड बैलेंसिंग, कितना डेटा कितना फ्लो हो रहा है उसमें। तो लोड बैलेंसिंग के टाइप है, कौन सा टाइप यूज करके तुम लोग लोड बैलेंसिंग करोगे? सोर्स आईपी देख के, डेस्टिनेशन आईपी देख के, सोर्स और आईपी दोनों देख के, या सोर्स मैक देख के, या डेस्टिनेशन मैक देख के, या सोर्स और डेस्टिनेशन मैक दोनों देख के, या सोर्स पोर्ट देख के, या डेस्टिनेशन पोर्ट देख के, या सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों देख के। इतने सारे ऑप्शंस है, ये देखो इतने सारे ऑप्शंस है। क्या देख के लोड बैलेंसिंग करना है डिवाइस पे? सोर्स मैक करके देखना है, डेस्टिनेशन मैक देख के करना है, या दोनों देख के करना है, या सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन आईपी या दोनों या पोर्ट वगैरह जो भी है वो सब कुछ। ये टाइप तुम्हें सिर्फ बताना होगा यहाँ पे जो टाइप है ना, पोर्ट चैनल लोड बैलेंस टाइप, तुम डिफाइन करो। अब तुम लोग मुझे ये बताओगे कि बाय डिफॉल्ट टाइप क्या है? ये बहुत ये पुराना है, अभी नया कुछ तो चेंज हुआ है, तो गूगल के करके बताओगे पोर्ट चैनल लोड बैलेंस बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग टाइप। पोर्ट चैनल बाय डिफॉल्ट मतलब ये जरूरी नहीं कि हमें उसको बताना है कि ये यूज कर, लेकिन अगर हमें बाय डिफॉल्ट वाला नहीं यूज करना है तो तुम्हें बताना होगा कि तो तुम्हें बताना होगा कि कौन सा यूज करना है। तो तुम लोग ये कमांड डालोगे पोर्ट चैनल लोड बैलेंस टाइप, और वो टाइप डिफाइन करो। और ये होता है
कौन सा है बाय डिफॉल्ट? सोर्स डेस्टिनेशन माइनस सोर्स डेस्टिनेशन मिला की नाही? अरे असे तुम्ही मोबाईल मध्ये बघत होता मग म्हटलं सांगा. लेयर 2 साठी सोर्स डेस्टिनेशन मॅक, लेयर 3 साठी सोर्स डेस्टिनेशन आयपी. ये हुआ डिफॉल्ट, लेकिन तुमने चेंज करना है तो तुम लोग क्या करोगे? वो कमांड है सिंपल. ये डिफॉल्ट अगर यूज नहीं करना है तो ये कमांड यूज करोगे ना, नहीं तो इधर चैनल कॉन्फ़िगर करने के एक ही कमांड काफी है. पोर्ट चैनल लोड बैलेंस टाइप, टाइप मतलब वहां पे डिफाइन करो सोर्स आईपी सोर्स मैक, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन फिर वही है कि कैसे डिसाइड होगा. तो चलो हम लोग अगर सोर्स आईपी यूज करते हैं, डू लोड बैलेंसिंग बाय यूजिंग लोड बैलेंसिंग टाइप सोर्स आईपी. सोर्स आईपी एक ध्यान दे, ठीक है. कितने पोर्ट्स है बंडल में? 4, ठीक है. ये कंफ्यूजन क्या है? कौन सा पोर्ट यूज है? ये कंफ्यूजन नहीं है कि एक मल्टीपल पोर्ट से ट्रैफिक जाएगा. एक यूजर का ट्रैफिक एक पोर्ट से जाएगा, उसका पूरा का पूरा इनटू है. दूसरा यूजर का ट्रैफिक भी उसी पोर्ट से तो जा सकता है या फिर दूसरे पोर्ट से जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा लोड बैलेंसिंग में 4 इधर से गए 4 इधर से गए. एक यूजर का पूरा ट्रैफिक कोई एक ही पोर्ट पकड़ के जाए, लेकिन सवाल है कौन सा पोर्ट पकड़ के जाए, ठीक है. तो मान लो तुमने टाइप यूज किया सोर्स आईपी बेस, ठीक है. मतलब क्या हम लोग कह रहे हैं कि सोर्स आईपी देख के डिसाइड कर पोर्ट 1 2 3 या 4 कौन सा यूज करना है, ठीक है. 4 लिंक में से तो सोर्स आईपी क्या है? 1.2, ठीक है. इसको करने का बाइनरी में कन्वर्ट, इसको छोड़ दो, ये हमारा लुकआउट नहीं है, हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है. अच्छा पहले ये बताओ, ये 4 लिंक है राइट, मतलब 4 कॉम्बिनेशन है. बाइनरी में कितने बिट्स मुझे यूज करना होगा कि मुझे 4 कॉम्बिनेशंस मिले? बाइनरी में कितने बिट्स मुझे यूज करने होंगे कि मुझे 4 कॉम्बिनेशंस मिले? दो ही ना रे. 0 0 is 0, 0 1 is 1, 1 0 is 2 and 1 1 is 3. 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशंस मिले ना. अगर मैं 2 ही केबल यूज कर रहा हूं, ईथर चैनल में 2 ही बंडल है, तो 1 बिट इज सफिशिएंट. 0 1 होगा तब ये 1 होगा. अगर तुमने 8 बिट यूज किया, 8 बिट नहीं 8 लिंक यूज किए, तो 8 लिंक यूज किए तो 8 कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे. तो 8 कॉम्बिनेशन के लिए बाइनरी कितने बिट उसको यूज करोगे? 3 ना. ये पता है ना बाइनरी डेसिमल, ये 0 1. जीरो से लेके 7 तक 8 कॉम्बिनेशन बने. तो ये कितने बिट कंपेयर करना है ये डिसाइड करेगा कितने लिंक है, आईपी के कितने बिट्स कंपेयर करने. अगर 2 ही लिंक है तो ये आईपी का लास्ट बिट चेक करेगा, लास्ट बिट 0 है क्या 1 है. समझ में आ रहा है? चलो हम लोग आईपी लेते हैं 1.2. कितने बंडल है? 4 बंडल है, ठीक है. मतलब ये वाला यूज होगा, ठीक है बराबर. अब इसमें मेरा आईपी क्या है? 1.2. 1.2 अब 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? 0 0 0 0 1 1 1 0, ये 2 है ना. तो ये जो भी मेरा आईपी है 192.168.1.1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा.
ये मेरा है 192.168.1.2, 2 को इसमें किया बाइनरी में कन्वर्ट, लास्ट के 2 बिट देखे 1 0, ये 1 0 क्या है, ये 2 नंबर लिंक के थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा। अगर ये 1.3 होता, ये 3 आईपी है, 1.3 है, तो 1.3 क्या होता, 1 1 होता, तो वो चेक करेगा 1 1 ये है, तो वो तीसरे पोर्ट के थ्रू जाएगा, तीसरे नहीं, 0 1 2 3, मतलब ये चौथा, ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है, ये पोर्ट नंबर 4, तो ये 4 नंबर पोर्ट के थ्रू जाएगा। देखो ये पोर्ट 4 है ना, तो इसका 0 0 0 0, तो 4 पोर्ट है तो 2 ही यूज होगा ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये पोर्ट नंबर 1, ये पोर्ट नंबर 2, ये पोर्ट नंबर 3, ये पोर्ट नंबर 4, ठीक है। तो अभी तुम्हारा आया 1.4, 1.4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो 1.4 तुम्हारा ये क्या होगा, ये ऐसा होगा ना, 192.168.1.12345, ये ऐसा होगा। अब 4 बिट है ना, इसके ऊपर ये है ना 4, ठीक है। तो 1.4 में ये देखा जाएगा 2 बिट 0 0 0 0, यानी तुम्हारा पहला, समझ में आ रहा है या नहीं? देखो 4 लिंक है, तो 2 लास्ट के 2 बिट कंपेयर किया जाए, तो अगर तुम्हारा 1.8 आईपी है, 1.8, तो 1.8 क्या होगा, ये 1.8 है, लास्ट के 3 बिट, ये 1.8 है, बिट 2 ही कंपेयर करेगा, क्योंकि लिंक में लिंक 4 बिट है, मतलब 4 लिंक है ना, 4 बिट के लिए कितने कॉम्बिनेशन चाहिए, 2 बाइनरी बिट काफी है, तो लास्ट के 2 ही बिट कंपेयर होगा। अभी तुम्हारा 1.8 आईपी है, तो 1.8 को 8 को तुम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये तुम्हारा 7 है राइट, तो 8 क्या होगा, 192.168.1.8 को ये ऐसा आएगा, सॉरी हाँ ये ऐसा आएगा, फिर ये कितना वो 4 1 2 3 4, ये आएगा ना 192.168 ये 8 है ना तुम्हारा, तो 4 बिट है ना, सॉरी 4 लिंक है, तो 2 बिट कंपेयर करेगा 0 0, तो 1.8 का भी ट्रैफिक इधर से ही जाएगा, लेकिन 1.9 आया है, 1.9 का क्या होगा, ये तो यही रहेगा 1 2 3 4 1 0 0 1 0 1 0 1 कौन है, ये इसका ट्रैफिक जाएगा इधर से। अगर 10 आता है 1.10, 10 क्या हुआ, ये 1 0, मतलब ये 1 0 1 2 3, ये ऐसा होगा ना, ये तो सेम ही रहेगा, तो ये 1 0 1 0 किधर है, ये है, तो इसका ट्रैफिक तीसरे पोर्ट से जाएगा। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जनरली ये बुक में नहीं होता, लेकिन ये पूछ सकते हैं, ये नहीं होता इसलिए पूछेंगे कि ये लोड बैलेंसिंग बताओ कैसे होगा। तो ये सोर्स आईपी था, डेस्टिनेशन आईपी मतलब क्या अलग होगा, डेस्टिनेशन आईपी देख के करेगा, और क्या अलग होने वाला है, डेस्टिनेशन आईपी देखो ये 4 लिंक है ना, तो 4 बिट तो 2 बिट का कॉम्बिनेशन ये साइड में बना के रखो, अगर एक ही लिंक होता, अगर नहीं सॉरी अगर 2 ही लिंक है, तो तुम क्या 0 और 1, 0 मतलब पहला लिंक, 1 मतलब दूसरा लिंक, तो लास्ट का सिर्फ आईपी का लास्ट का एक बिट देखो, बिट क्या हो सकता है 0 या 1 ही हो सकता है, 0 आया तो पहले लिंक से आएगा, 1 आया तो दूसरे लिंक से आएगा,
तो सोर्स आईपी देखो तो सोर्स आईपी का लास्ट देखेगा, डेस्टिनेशन आईपी देखो तो डेस्टिनेशन आईपी का देखेगा। इसमें दूसरा भी ऑप्शन है, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी दोनों देख के करो। तो मान लो अगर ऐसा है 1.3 wants to communicate with 1.5, कल 1.3 wants to communicate with 1.5, हमने कहा कि सोर्स आईपी देख के मत कर, डेस्टिनेशन आईपी मत देख, दोनों देख के कर। तो सोर्स आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, डेस्टिनेशन आईपी को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दोनों का एंड करेगा, एंड और रहता है ना, दोनों का एंड करेगा लॉजिकल, और फिर जो आउटपुट निकलेगा वो यूज करेगा। तो 1.3 का क्या है, 3 मतलब क्या, लास्ट क्या करो हम लोग देखें, 1 ना, ये देख, ये तुम्हारा 3 है ना, ये 0, ये 1, ये 2, ये तुम्हारा 3 है, राइट, 0 1 1। मैं पूरा नहीं लिखता, मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ 192.168.1.1 2 3 4 5, फिर क्या था 0 1 1 0 1, ये है तुम्हारा 1.3। उसको कन्वर्ट किया, उसको कन्वर्ट तो ये भी होगा लेकिन ये छोड़ो। फिर 1.5, 1.5 का क्या होगा, ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 1 0 1, राइट। लिंक कितने हैं, 4 लिंक है। तो 2 बिट्स कंपेयर करोगे तो ये 2 का एंड करोगे, 1 1 का क्या, 1 1 0 का, हाँ 0 या 1, हाँ क्या आएगा, ये भी तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, इसका क्या आएगा। तो इसका जो भी आएगा, लेट्स से 1 1 आता है तो कौन सा पोर्ट, चौथा पोर्ट। और अगर 0 1 आता है, 0 1 आता है तो कौन सा पोर्ट, सेकंड वाला पोर्ट, ठीक है। और सोर्स मैक हुआ तो मैक को भी तो वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो मैक एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसके जो लास्ट के 2 बिट देखेगा वो देख के करेगा वो। सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, तो दोनों का कम, सोर्स मैक को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, डेस्टिनेशन मैक को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दोनों के लास्ट 2 बिट को एंड करेगा, फिर जो वैल्यू निकलेगा वो पोर्ट नंबर डिसाइड करेगा। क्लियर है। तो ये तुम्हारा लोड बैलेंसिंग है, तो ये तुम्हें आना चाहिए एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो लास्ट रुकते हैं यहाँ पे। पूरा अलग